हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज सबसे पहले सुबह मैं उठी और किस्सा जो सी है फुल मूड में थी। वो कह रही थी बस खेलती रहूँ, मैं खेलती रहूँ। अव्वल तो जब सुबह उठती है कभी इधर गिरती है कभी उधर गिरती है। आज इसने इस तरह का कोई सीन नहीं किया था। अच्छा, इसके बाबा भी तैयार होते थे काम पे जाने के लिए और मैंने उनको कहा था कि यार किस्सा के लिए पानी रखते जाएँ। आज इसका मूड नहीं है, ये मुझे अकेला छोड़ ही नहीं रही, कह रही है बस मेरे साथ खेलते रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। वो फटाफट से पानी रखने गए हुए थे और जब तक ये मैडम को मैंने कहा जी आपके साथ शेयर करूँ कि ये क्या कर रही है। और ये बिल्कुल इसको बिल्कुल मस्त हुई हुई थी। ये इसके बाबा हैं, ये आ गए थे। इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ काम पे और आप लोग एंजॉय करो। ठीक है, फटाफट से मैंने किस्सा को नहला दिया था, नहला के साफ सुथरे कपड़े पहना दिए थे। इसके लिए मैंने जो सा है एप्पल्स को ब्लेंड करके रखा था और इसने वो वहाँ पे प्यूरी एप्पल की वहीं पर रहने दी है। और ये जो सा है एप्पल का जो एक स्लाइस है वो पकड़ के खा रही है बड़े शौक से। तो मैंने कहा चलो यही खा लो, कुछ तो खाओ। तो ये मज़े से ये खा रही है। अच्छा, माशाल्लाह से मेरी बेटी के जो सा है वो तीत निकल आया है, तो अब ये मज़े से चीज़ चबा लेती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला यही होता है। अच्छा, इसको मैंने खिला पिला के ऊपर भेजा था। मिनी गार्डन तो उधर का उधर ही रह गया है, तो मैंने कहा था जी आज मैं इसको फाइनली काफ़ी हद तक हरा भरा कर ही दूँगी। पर मैंने कहा सबसे पहले इनको पानी डाल देती हूँ, जो कि एक दफ़ा दिन में इनको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़ाहिर सी बात है, जैसे हम लोग खुराक लेते हैं तो उनको भी तो खुराक देंगे तो वो फिर ही फलेंगे फूलेंगे और बड़े होंगे। अच्छा, ये है कि ये भी हम लोग जो पौधे या इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, ये भी हमारे लिए सवाब का काम होता है और अजर मिलता है और बहुत ही दिल को सुकून और खुशी होती है। मैं तो इतनी खुशी खुशी पानी डाल रही थी, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा जी, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया था। मैं सारे पौधों में फटाफट से पानी डाल दूँगी। जी, अब लगी थी मुझे बहुत सा किस्म की भूख। मैंने कहा यार क्या खाएं क्या खाएं जी। फाइनली मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो जी बना लेती हूँ पराठा। काफ़ी टाइम बाद मेरा दिल किया है पराठा खाने को और साथ मैंने कहा अचार और चाय हो जाए तो क्या मज़ा ही आ जाए। गैस आ रही थी हल्की हल्की, मैंने कहा जी फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ। किचन का हुलिया हुआ था ख़राब इतना ज़्यादा कि दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने पकाने के लिए। तो मैंने कहा चलो जी पहले खाना पकाना पका लेती हूँ, खा लेती हूँ, पहले पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो सा है किचन को अच्छा सा साफ़ कर लूँगी। अच्छा जी, ये जो मेरी आदत है नान को फ्राई करने की और उसके जो तिल हैं वो उसके ऊपर लगे रह गए थे। ये ना समझिएगा जी तवा गंदा हुआ हुआ था। अच्छा जी, साइड पे जो भी गंद बला पड़ा हुआ है उसको इग्नोर मारे, क्योंकि मैंने पहले सबसे पहले खाना खाना है, उसके बाद ही काम करना है। सबसे पहले ले लेना आपने पेड़ा इस तरह का, ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर लगा लेना घी या ऑयल भर भर के, ठीक है। पराठे की पहली जो सी शर्त होती है उसमें घी जो सा है वो भर भर के लगे हुए हो, ठीक है। अच्छा जी, लगा हुआ हो। अच्छा, इसको हमने इस तरह करना है। अच्छा, इस तरह जो से हमारी जो मम्माएँ हैं ना, मॉम्स हैं हमारी, वो इस तरह का पराठा बनाती हैं और यकीन माने उनके लच्छे इतने मज़े के पराठे के आते हैं ना। आजकल की जनरेशन तो ये इस तरह उसकी स्टेप्स बना बना के पराठे बनाते हैं ताकि उसकी लेयर आए। तो ये पहले इस तरह ऐसे राउंड करती थी और उनकी जो सा है ना वो आ जाती थी लेयर्स। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको दिखाना था, ये मैंने ना एक जो आपको मैं कह रही हूँ ना मैंने अपना मिनी गार्डन सेट करना है, वहाँ पर मैंने ये लहसुन का पौधा लगाना था। अच्छा, मैंने यहाँ पर लहसुन को एक प्लास्टिक का जार लेके उसमें कट लगा के ना नाइफ गर्म करके उसमें ऐसे कट लगा के उसके बीच में लहसुन रख दिया और उसके अंदर पानी कंटेनर में भर के रख दिया था। अच्छा जी, इसमें से ये निकल आए हैं छोटे छोटे से पौधे से। ये क्या इसकी निकली हुई है डंडिया डंडिया से। अच्छा, ये जो सा है ये बड़ी हो जाएंगी, थोड़ी सी नीचे से इसकी जड़ें निकल जाएंगी तो इसको मैं मिट्टी में लगा दूंगी तो ये निकल आएगा जी लहसुन का पौधा। अच्छा लगा ना माइंड मेरा आपको। अच्छा, इस तरह छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो घर में होनी चाहिए और मुझे ना अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक आ गया। मैंने उठा के इसको यहाँ पर रख दिया, मैंने कहा सनलाइट भी इसको लगनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने पेड़ा तब तक रेडी कर लिया था। ये देखें जी, ये इसमें आ गई थी थोड़ी थोड़ी सी लेयर्स। कोशिश मेरी अच्छी थी, लेयर्स आ ही गई थी, पर जिस तरह का मम्मा बनाती हैं ना उस तरह की लेयर्स नहीं आई। पर चलो खैर है, उनका तजर्बा ज़्यादा है ना असल में। तो हम इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे तवे पे डाल देंगे। उससे पहले हम इसको रोल आउट करेंगे। ये हमने रोल आउट कर लिया और उसके बाद इसको हैंड में लेके इसको तवे पे छू। हाँ जी, रोटी ही मैंने तवे पे डाल दी थी और इसके बाद इसको पलट के इसके अंदर ऑयल वगैरह लगा के, और ये थी इसकी फाइनल लुक। पराठा मेरा इतना मज़े का क्रिस्पी और यमी रेडी हो चुका था। इसके ऊपर मैंने अचार डाला, चाय डाली और मैं अंदर जाके बैठ गया आराम से। मैंने पेट भर के नाश्ता कर लिया और जब मैंने नाश्ता कर लिया उसके बाद मेरे जहन में एक बात आई कि मैंने तो आज अपना मिनी गार्डन सेट करना था
नाश्ता करते करते मुझे आइडिया आया कि मैं कुछ बॉटल्स को कलेक्ट कर लेती हूँ और उसके अंदर ये प्लांट्स मिनी प्लांट्स लगा के और बाहर डेकोरेशन भी हो जाएगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। उतनी देर में ज़ोहर की अज़ान हो गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ ली फटाफट से ज़ोहर की और फिर ये अपने जो मैंने उल्टे काम थे वो शुरू कर दिए। मैंने बॉटल्स को काटना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर मैं स्प्रे करूँगी और इसके अंदर प्लांट्स लगाऊंगी और यकीन माने बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अभी ये मेरा काम हुआ ही था। मैंने अपने देवर को कहा, मैंने कहा मुझे स्प्रे ला दो जो मैं इसके ऊपर पेंट वाला स्प्रे कर दूँ ताकि ये बहुत अच्छी सी लुक दे। तो वो भी लेने गया हुआ था। मैंने कहा जब तक कि मैं किस्वा को खिला लूँ। अच्छा, ये किस्वा के लिए मैंने बिस्किट्स मंगाए थे कुछ। अच्छा, तो किस्वा से मैंने जब भी पूछा, मैंने कहा आपको बिस्किट खोल के दूँ, बिस्किट खाएंगी? तो वो आगे से कहती है नहीं 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 नहीं। मैंने फिर पूछा, कहती है नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप खेल लो। जी, यहाँ पर एक और बात पता चलूँ, मेरी बेटी के सर के दरमियान में बिल्कुल यहाँ पर तिल है और ये बहुत ही क्यूट लगता है जब इसकी टिंट की हुई हो। अच्छा जी, यहाँ पर बेटी मेरी जो सी है वो फाइनली बिस्किट का मांगने लगी थी कि मुझे दे दो। ये देखिए मेरी बेटी के क्यूट से 2 दांत निकल आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बिस्किट मांग रही थी, दे दो, मैंने खाना है। तो मैंने फिर इसको निकाल के दे दिया, फटाफट से इसने बिस्किट खा लिया। हस्बैंड मेरे काम से आ गए थे और टाइम था डिनर बनाने का। जी, आज हम बना रहे हैं कीमा। काफ़ी दिनों से मेरा दिल था कीमा खाने पे और हस्बैंड मेरे आज ले आए हैं कीमा। सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन और उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप ले लें। उसके बाद मैंने 2 अनियन ले लिए हैं नॉर्मल साइज़ के और उसको चॉप कर लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, 2 अनियंस को चॉप करके अच्छा सा इसको हम लोग करेंगे। इसको हमने ब्राउन डार्क नहीं करना, हल्का हल्का सा बस वो कलर चेंज होगा तो तब तक हमने इसको पकाना है ऑयल में। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरी तरफ जो है वो लहसुन छील के उसको अच्छे से पीस लिया था। ठीक है, फ्लेम हमने इसका मीडियम टू लो रखना है, बहुत ना लो रखना है और ना बहुत हाई रखना है। इसको अच्छे से मैंने जो सा है वो लाइट सा ब्राउन कर लिया था, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। इसे मैंने लहसुन डाल के इसको भी ब्राउन कर लिया। तो उसके बाद मैंने इसमें कीमा डाल दिया था। अच्छा, अक्सर ये होता है ना कि वीडियो बनाने में बंदा बीच में भूल जाता है और अक्सर कोई स्टेप्स बीच में मेरे से मिस भी हो जाते हैं। चलें खैर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अच्छा, मैंने कीमे को अच्छे से भून के ऑयल में तो इसको दम पे रख दिया था। 10 मिनट दम पे रखने के बाद मैंने जब ढक्कन खोला है तो इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में खुशबू फैल गई थी। अच्छा जी, मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए थे छोटे साइज़ की और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने अब इस स्टेज पे इसमें मैंने ये डाल दिया है टमाटर और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल नहीं निकल जाता। जी, इतने में मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया। मैंने कहा जी आप तो इसको भूनने में जब तक के लिए रोटियां बना लेती हूँ, काम आसान हो जाएगा, फटाफट खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये देखें इसके साइड से ऑयल निकल आया है, इसका मतलब ये अच्छी से इसकी भुनाई हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिलीज रफली चॉप करके और उसके बाद हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इट्स ऑल अप टू यू। मसाले जात आप अपनी मर्ज़ी से ही डालेंगे क्योंकि वो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। कोई नमक तेज़ खाता है, कोई हल्का खाता है, कोई मिर्ची तेज़ खाता है और हल्की खाता है। तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का टेस्ट इसका बनाना चाहते हैं। जी, तो ये इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। अच्छा, इसका ऑयल जो सा है आप देखिए साइड से निकल आया है और भुनाई की असल बात यही होती है कि उसका ऑयल निकला है तो समझ आती है इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। मेरे हस्बैंड को पसंद है जी ऊपर से कच्चा प्याज, यानी कच्चा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पक्का हुआ भी ना हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखा है और ये बिल्कुल ही मज़े का रेडी हो चुका था। दूसरी तरफ मैंने फटाफट से चटनी रेडी कर ली थी और ये रही यहाँ पर चटनी और ये रही मेरी फाइनल कीमे की लुक और ये था आज का हमारा डिनर और यकीन माने बहुत ही यम्मी और टेस्टी था। अच्छा, ये देखें ये प्याज जो सा है ना बहुत ज़्यादा यानी कि खड़ा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं था। ये मेरे हस्बैंड जो से है शौक से इस तरह खाते हैं, कच्चा प्याज का कीमा इसको कहते हैं। अच्छा, मैंने रोटी खा ली थी, उसके बाद मेरा और दिल आया तो मैंने साइड पे चटनी डाली, एक तरफ कीमा डाला और फिर चम्मच के साथ फटाफट से खा लिया। अच्छा, उसके बाद हम ऊपर चले गए थे। ऊपर से जो मेरी फूफू हैं उन्होंने जो सा किस्वा के लिए कुछ कपड़े लेके आई थी, किस्वा की दादो, उन्होंने कहा जी ऊपर आओ आपको दिखाएं कि ड्रेसेस हम लेके आए हैं। अच्छा, विंटर के हिसाब से वो ऊन के ड्रेसेस लेके आई थी और ये बहुत ही अच्छे थे और कलर्स भी कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये सबसे मेरी फेवरेट जो सी हैं छोटी छोटी सी जैकेट्स हैं और ये बहुत अच्छी लग रही थी ना। ये देखें ये जो सी है एक पर्पल कलर में है और एक रेड कलर में है, दोनों ही कलर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। और साथ में एक छोटी हुडी लेके आई थी, वो आप अगर ये कैजुअल यूज़ में भी या फिर कहीं आने जाने में भी आप इसको जीन्स के साथ वेयर करवाएं तो ये बहुत अच्छी लुक दे। तो ये जो सा है ये ऊन के ड्रेसेस हैं
और ये छोटी-छोटी सी जैकेट्स हैं। ये हम राउंड नेक, हाई नेक्स के ऊपर जीन्स के साथ पहना सकते हैं और उसके साथ ऊपर ये जैकेट हो जाए तो बहुत ही अच्छी लुक देगा। अच्छा, यहाँ पर हमारी मॉडल जौन-सी हैं वो खड़ी हुई थी, तो हमने कहा जी थोड़ी-सी हमें पहन के लुक दिखा दें जी कैसी लग रही हैं। तो ये हमारी मॉडल को बहुत ही क्यूट लग रहा था पहना हुआ। यहाँ पर मॉडल के फूफा इसको खींचते हुए कि आओ जी दिखाएँ वीडियो में। तो ये जौन-सा है टस से मस नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, बस मैंने देख लिया। तो ये जौन-सा है ना इसी तरह ही करती है। अच्छा जी, इतनी देर में मेरी नंद मेरे पास आई हैं, दोनों नंदें जो छोटी हैं वो उन्होंने कहा जी हमें भाभी स्कूल से हमें एक जोन-सी है एक्टिविटी मिली है कि हमने घर से इन्विटेशन कार्ड बना के लेके जाने हैं। हमारे चैप्टर के लास्ट पे एक ये एक्टिविटी थी कि हमने इन्विटेशन कार्ड बनाने अपने फ्रेंड को देने के लिए, तो आप हमें हेल्प कर दें। तो मैंने फिर उनको ये बना के दिए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो कंप्यूटर पेपर मंगवा लिए थे। अच्छा, कंप्यूटर पेपर लेके उसके नीचे हमें गत्ता जौन-सा है कोई भी कॉपी का हो जाए, कोई भी हो जाए, आपने वो ले लेना है। उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद मैंने इसको पेंसिल से ड्रॉ करके ये जो ऊपर डिज़ाइन है इसको पेंसिल से ड्रॉ किया और उसको उस तरह से कट कर लिया। कट करके मैंने ये जौन-सा है परमानेंट मार्कर या बोर्ड मार्कर जौन-सा भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे आपने इसको ज़रा सी हाईलाइट दे देनी है, साइड्स पे इसकी आउटलाइन कर देनी है और इससे ना इसकी जो लुक है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। अच्छा जी, ये यहाँ पर मैंने एक काम किया था मैंने अपने दिमाग से, पर मैं काटने के बाद इसको दिल काटने के बाद इसकी हार्ट शेप काटने के बाद खुद हैरान होगी कि ये ना हो कि ये ख़राब हो गया हो, पर नहीं, इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी। फिर मैंने ये कट जब कर दिया तो मैं सोची पड़ गई, मैंने कहा यार ये ना हो कि इस तरह का बना ही नहीं जिस तरह का मैंने अपने ज़हन में सोचा है। जो किस बात इतनी गौर से मुझे देख रही थी ना, जैसे मम्मा पता नहीं क्या कर रही हैं, और ये अपनी जो सा है ना फूफो के जो से हैं कलर्स उनको लेके खड़ी हुई थी और वो अभी नए ही ये बॉक्स लेके आई हुई थी और उसने इसको सारा हशर नशरी कर दिया था। अच्छा, मैंने इसके पीछे पेस्ट कर दिया था वाइट पेपर और एक्स्ट्रा जो साइड पे डिज़ाइंस थे उसको कट कर दिया था। अच्छा, ये मैडम को हम जो भी चीज़ दें कि ये लेके बैठो, हम जब तक काम कर लें, तो वो वहाँ पर उस चीज़ को लेके बैठ ही नहीं रही थी। अच्छा, जो मैंने बीच में से जो हार्ट काटा है इसके बीच में से जो पेपर निकला था उसकी मैंने बटरफ्लाई कट कर ली। उसके दरमियान में 3 जोन से हैं वो पर्ल लगा दिए, ठीक है, ब्लैक कलर के। वो लगा के मैंने इसको ऊपर उसके साथ अटैच कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा जो ये वाइट पेपर ऊपर डिज़ाइन पे आ रहा है इसको कट कर दूँगी। जो ये इसकी फाइनल लुक थी। अच्छा, उसके बाद जोन सा है ना इसकी लुक थोड़ी-सी ना ऐसे सिंपल लग रही थी, तो मैंने इसके साइड पे ना हाईलाइट देने के लिए या आउटलाइन देने के लिए ना साइड्स पे फोमिक शीट, ग्लिटर शीट मिलती है वो लगा ली थी। ये सब चीज़ें इस तरह की है ना कि आपको आम स्टेशनरी की दुकान से भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ये फोमिक शीट जो सी है ये तो हम बचपन में हर चीज़ में लगाने के लिए ना होते थे कि वाओ हमने तो ये फोमिक शीट लगाई है और इससे इतनी अच्छी लुक आ जाती है, ग्रेस आ जाती है, ग्लिटर जो होता है यार। अच्छा, अब किस्वा को मैंने फिर पहले कॉपी दी थी, वो दे के नहीं बैठी है, फिर मैंने मोबाइल दिया, मैंने कहा पोइम लगा दो, पर ये इस तरह का बच्चा है कि मोबाइल दे के भी नहीं बैठता। अच्छा जी, ये मैंने फिर कहा कि ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, बटरफ्लाई के बीच में भी मैंने फोमिक शीट ऐड कर दी थी। उसके बाद भी मुझे सिंपल लग रहा था, तो फिर मुझे आइडिया आया, तो फिर मैंने ये जो सा है स्केल लिया, स्केल के साथ ना एक साइड पे जिगजैग बना हुआ होता था, याद होगा बचपन में, और एक साइड पे स्ट्रेट ये वाला, तो मैंने ये ले लिया और फटाफट से इसके साथ लाइंस ड्रॉ की और ये बॉक्स बना लिया। अच्छा, मेरे ज़हन में जो आइडिया था वो ये था कि बॉक्स बना के तो उसके मिड में हम इस तरह के डॉट्स डाल देंगे। तो वो वाकई में जब मैंने इस तरह डॉट्स बना के डाले और ये जो डॉट्स बने यानी कि राउंड सर्कल्स काटे हैं ना, ये मैंने फोमिक शीट के ही कट करके इसके मिड में लगाए हैं और इसके साथ बहुत ही लुक इसकी इनहेंस और 3D लुक आ रही थी इसकी और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैं आपको करके फिर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। किस्सा ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था, तो फिर मैंने अभी एक सबसे छोटी नंद का ही कार्ड बनाया था, इनविटेशन कार्ड। उसके बाद जो-सा है मैं इसको लेके नीचे आ गई, मैंने कहा पहले इसको सुला दूँ और फिर इसके बाद दूसरी का बना देती हूँ। अच्छा, ये जो-सी है जल्दी ही सो गई थी क्योंकि इसको नींद बहुत सख्त आई हुई थी, तो उतनी देर में जो-सा है मैंने देखा तो नंद आ गई मेरी और लेके आई थी ये अपना कार्ड। अच्छा, उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ 3D लुक चाहिए, तो मैंने उसको ये वाला कार्ड बना के दिया। अच्छा, ये मैंने कुछ इस तरह से किया था कि मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसको पेपर को एक साइड से यहाँ तक कट लगाया, दूसरी साइड से यहाँ तक इस तरह
सिर्फ स्ट्रेट कट लगाए, ठीक है। उसके बाद ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे प्रेस कर दे। फिर उसके बाद उससे छोटे उसके दरमियान में 2 कट लगाए, उसको भी अंदर फोल्ड कर दिया। जब इसको मैंने खोला तो ये इसकी 3D लुक आ चुकी थी। अच्छा, पीछे से लग रहा था खाली खाली, जैसे मेरी दांतों के बगैर वाली खिड़की है उस तरह दांतों के बगैर वाला ये कार्ड लग रहा था। तो मैंने इसके पीछे पेस्ट कर दिया वाइट कलर का जो पेपर होता है सिंपल, वो मैंने इसके पीछे पेस्ट कर दिया था, उससे इसकी लुक और ही इनहेंस होगी। फिर जी मैंने ले ली जो सिंपल पेपर, उसके ऊपर मैंने अपनी नंद को कहा हाफ इसको ब्लैक कर लो हाफ वाइट कर लो। उसके बाद बचपन में याद होगा कि हम जो बनाते थे लाइट जाने पे पंखी कागज़ की, वो हमने बना ली इसकी, और एक साइड पे ये लगा दी और एक साइड पे दूसरी अभी तैयार हो रही थी जो कि मेरी नंद अभी कलर कर रही थी। तो मैंने कहा वो हो जाए उसके बाद दूसरी साइड पे भी लगा दूँ। यहाँ पर मैंने दोनों नंदों की डेट ऑफ बर्थ सेम लिख दी थी। बाद में जो मैंने दूसरा कार्ड बनाया इसके ऊपर मैंने जो इस नंद की डेट ऑफ बर्थ थी उसको इनहेंस करके लिख दिया था 17 दिसंबर। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें।